पिछले हफ्ते आई थी तेलुगु फिल्म हनुमान उर्फ हनुमान। अब तब तो हमने ये फिल्म नहीं देखी और आज हमने इसका तब हिंदी वर्जन देखा और कहना पड़ेगा ये फिल्म ओवरऑल मैं कहूंगा काफी इंप्रेसिव है। लेकिन इससे पहले फिल्म की डिटेल में बात हो, यू नो द ड्रिल बाय नाउ, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तेलुगु फिल्म हनुमान उर्फ हनुमान डायरेक्टेड बाय प्रशांत वर्मा। अब इनके बारे में जब हमने पढ़ा तो पता चला इन्हें अपनी पहली फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स। दैट वाज फॉर अ फिल्म कॉल्ड ऑ। और बस इतना कहूंगा कि हनुमान देखने के बाद वर्मा इज समवन वो ऑब्वियसली जिन्हें वीएफएक्स का मैं कहूंगा काफी इनकी सोच जो विजन है वीएफएक्स को लेके वो काफी अच्छी है। खैर ये तो नहीं कहूंगा कि हनुमान के अंदर वीएफएक्स एकदम टॉप लेवल हॉलीवुड लेवल के है, लेकिन लार्जली इट इज इम्प्रेसिव। अब हनुमान के ऊपर तो खैर आपने काफी अडेप्टेशन हमने देखे हैं, चाहे वो फिल्म हो कार्टून हो। एंड इतना जरूर कहूंगा कि प्रशांत वर्मा has given he has his own vision, he has given his tribute to Lord Hanuman through this film। अब खैर ये फिल्म जो शुरुआत होती है सौराष्ट्र, फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सौराष्ट्र, जहाँ पे आपको एक बच्चा देखने को मिलेगा जो कि सुपर हीरो के पीछे पागल है। ये बच्चे का नाम है माइकल। अब सच ये बिल्कुल एकदम क्रेजी है अबाउट सुपर हीरोज एंड सुपर हीरो और फिल्म्स कॉमिक्स। और ये बचपन से ही ऑब्वियसली वैसी हरकतें करता है और एक दिन तो ये अपने छत से उड़ने की कोशिश करता है और जाहिर है और जमीन पे आके गिरता है, इसकी टांग टूट जाती है। इसके पिता इसे बहुत झाड़ते हैं और फिर इसकी मदर इन्हें समझाती है कि देखो बेटा, आप जो ये सब देखते हो ये सब काल्पनिक है, ये रियल नहीं है। और वो उन्हें एक अहम बात कहती है कि ऑलवेज रिमेंबर, आपको असल जिंदगी में सुपर हीरो बनने की जरूरत नहीं है, आपको पावर्स नहीं चाहिए। यू कैन बी अ सुपर हीरो इफ यू जस्ट बाय सिंपली बाय स्टैंडिंग अप फॉर जस्टिस, बाय बीइंग अ राइचियस पर्सन। और तब तो शायद ऐसा लग रहा है कि ये जो छोटा बच्चा ये बड़ा होकर हमारा हीरो बनेगा, एक ये लोगों की उन्हें न्याय दिलाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा होता नहीं, क्योंकि बचपन में ये बच्चा ये अपने माँ बाप को ही जला के मार देता है। अब उसकी सोच ये होती है कि जो रियल जो जो वो कॉमिक्स या फिर इसमें देखते हैं सुपर हीरो फिल्म, या उसमें ज़्यादातर अगर आप देखें कि एक इंसान तब तक सुपर हीरो नहीं बन जाता जब तक वो अकेला नहीं हो जाता। तो ये सोच से वो अपने माँ बाप को जला के मार देता है, बताइएगा। और वहीं पे शायद आपको एक धक्का लगता है कि अरे भाई ये है का। और फिर जब ये बड़ा होता है और तब ये एक सुपर एक विजिलेंटे जैसा ये बन चुका है ये बंदा माइकल, विच इज नाउ प्लेड बाय विनय राय। जो हमारा माइकल है, इनका एक बहुत ही मैं कहूँगा डार्क गोल है और ये चाहते हैं कि जो दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्ति जो भी कुछ भी है वो इनके पास आए ताकि ये दुनिया पे राज कर सके। और फिर ऑब्वियसली हमें लिया जाता है टू इन आंध्र प्रदेश। एक फिक्टिशियस शायद दुनिया क्रिएट की गई है, अंजनाद्री एक स्मॉल विलेज है। पूरी तरह बहुत हरियाली है वहाँ पे, और वहाँ पे एक इंसान है हनुमंत, विच इज प्लेड बाय लीड हीरो तेजा सज्जा। और ये गरीब घर से है, कुछ काम नहीं करता, बेरोजगार है, लेकिन हाँ ये चोरी करने में माहिर है। अब जरा सोचिए कि शायद फिल्म के जो आपके हीरो है और जो विलन होंगे, विलन तो खैर मतलब विलन की जो इनिशियल शुरुआत है बचपन से वो देखने में लगता है कि हाँ सुपर हीरो फैन है तो शायद ये पॉजिटिव कैरेक्टर होगा। और दूसरी तरफ हनुमान का जो कैरेक्टर है वो तो चोर, उसे शुरुआत में एक चोर दिखाया गया है। लेकिन खैर कहते हैं जो डेस्टिनी में लिखा है वो होता ही है, और जिसको जो काम दिया जाता है वो उसे करना ही पड़ेगा। तो खैर इस गांव में वैसे तो खैर हमारे हनुमान जी अपनी जिंदगी से खुश है, कुछ काम है नहीं। अब इनकी बहन परेशान है, इनकी नानी परेशान है कि इनका क्या होगा। अब इनकी बहन को डर है कि अगर वो शादी कर लेगी तो फिर उनके भाई का क्या होगा, इसलिए उसने आज तक कोई रिश्ते अप्रूव किए ही नहीं है। तो खैर लेकिन बचपन से हनुमंत को एक उनकी एक चाइल्डहुड फ्रेंड मीनाक्षी, विच इज लेटर प्लेड बाय अमृता अय्यर, ये उन्हें पसंद है। और फिर जब सालों के बाद मीनाक्षी गांव वापस आती है पढ़ लिख के, और फिर कुछ ऑब्वियसली हादसा होता है जिसके अंदर हनुमंत जख्मी हो जाते हैं। एंड फिर देयर इज अ डिवाइन इंटरवेंशन जहाँ इन्हें एक सर्टन सुपर पावर मिलती है। और इस सुपर पावर का जो रूट्स है वो आपके हनुमान की मिथोलॉजी में, हम ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं बिकॉज दैट वुड बी अ रिवील। तो खैर यही है कि यहाँ पे एक इंसान जो पहले चोर उचक्का था अब अचानक उसे ऑब्वियसली एक पावर मिल गई है। और दूसरी तरफ हमारे शहर के माइकल है जो ऑब्वियसली दुनिया की सबसे पावरफुल चीज को प्राप्त करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा ये फिल्म एक अच्छी मैं कहूँगा एलेगरी है ऑन आई वुड से फर्स्टली ऑब्वियसली मिथोलॉजी, फेथ,
और दूसरी तरफ ऑब्वियसली जो माइकल का कैरेक्टर है और जो उनकी दुनिया है वो ऑब्वियसली एक शहरी टाइप है और दैट इज मोर बिल्ट ऑन साइंस, बिकॉज ऑब्वियसली माइकल के पास जो शक्तियां हैं दैट इज लार्जली डाउन ड्यू टू साइंस, उसके अंदर कोई ऐसा मिथोलॉजी या कोई ऐसा सुपर हीरो नहीं है। सो ऑब्वियसली देयर इट इज दैट यू हैव, यहाँ पे आपके पास फेथ है, आपके पास साइंस है, और फिर आगे जाके इस फिल्म के अंदर आपको एक डेमोक्रेसी का भी एक एस्पेक्ट दिखेगा कि कैसे मीनाक्षी गांव में वो इलेक्शंस करवाना चाहती है एंड शी वांट्स टू एंड द ओल्ड सिस्टम जिसके अंदर एक पहलवान है और उसके बाकी पहलवान बाकी साथी हैं जो कि गांव वालों को बुरी तरह से लूट रहे हैं। सो देयर इज फेथ, देयर इज साइंस, देयर इज डेमोक्रेसी एंड अबव ऑल इसके अंदर एंटरटेनमेंट भी है, और वो एंटरटेनमेंट ऑब्वियसली आता है थ्रू आई वुड से द रोमांटिक एंगल, थ्रू द फैमिली ड्रामा एंड ऑब्वियसली द लेजेंड हनुमान। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि बस ये है कि ये फिल्म काफ़ी मुझे अच्छी लगी। हाँ, आई थिंक कुछ जगहों पे ये इतने शायद आपको बांध के नहीं रखेगी, और इसका जो प्री क्लाइमैक्स है जिसके अंदर माइकल और हनुमान की जो फाइट होती है, ऐसा लगता है कि शायद एक एपिक फाइट होगी, लेकिन इतना कुछ खास उसे कोरियोग्राफ नहीं किया गया है। हाँ, लेकिन जो इसका क्लाइमैक्स है, बस ये कहूँगा कि उसके अंदर जो डिवाइन इंटरवेंशन होती है और फिर जो दृश्य आपकी आंखों के सामने आता है विद दैट वंडरफुल बैकग्राउंड म्यूजिक, बिल्कुल इट विल गिव यू गूज बम्प, ट्रस्ट मी। और ये फिल्म ज़्यादातर मेरे ख्याल से बच्चों को टारगेट करेगी, और क्योंकि बच्चे अकेले नहीं आ सकते तो उनके माँ बाप भी आएंगे। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी एक फैमिली फिल्म बनाई गई है, और जिसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑब्वियसली इसकी विजुअल अपील तो है ही, एंड लेकिन साथ ही साथ परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, सो वी आर सीइंग मोस्ट ऑफ दीज एक्टर्स, एटलीस्ट द लीड एक्टर, द हीरो एंड द विलन फॉर द फर्स्ट टाइम। अब तेजा सज्जा जो है, ऑब्वियसली क्योंकि हमने इसकी डब्ड हिंदी देखी है, सो अब वी डोंट नो हु हैज डब्ड इन हिंदी, बट ये कैरेक्टर आप देखने में एकदम दुबला पतला सा है, एंड नॉर्मली जब आप कोई ऐसे कैरेक्टर को चूज करते हैं विच विल हैव सम सुपर हीरो पावर्स, तो वो एक आई वुड से एकदम नॉन सेक्सी, अगर मैं शब्द इस्तेमाल कर सकता हूँ, बिल्कुल वो वैसा है, टिपिकल गांव का लड़का जैसा है, दुबला पतला, चोरी करता है, कोई इसकी मसल्स नहीं है, लेकिन वंस ही हैज सुपर पावर्स तो फिर तो ऑब्वियसली जाहिर है इसका एटीट्यूड इट चेंजेस फॉर द बेटर। और कहीं ना कहीं मुझे शायद लगा कि तेजा सज्जा की परफॉर्मेंस 50-50 लगी। मे बी आई थिंक इज गुड इन एक्शन, दो इतना जरूर कहूंगा कि जो भी एक्शन सीन्स है, एक्शन कोरियोग्राफी में ये ठीक है, बट इमोशनली मुझे लगा कि शायद स्पेशली व्हेन इट केम टू द रोमांटिक सीन्स एंड ऑल, शायद कुछ थोड़ा बहुत बचकांडा है, बट ओवरऑल ये है जहां जरूरत थी वहां पे इन्होंने अच्छा काम किया है। माइकल का अगर आप देखें तो इस कैरेक्टर माइकल को अगर आप देखें, ये एक ऑब्वियसली शहर का है और टेक्नोलॉजीज पे ये डिपेंड करता है, क्योंकि इसकी जो फिलहाल जो उसके बाद पावर्स है दे आर लार्जली डाउन ड्यू टू द साइंस, और इसका जो दोस्त है सीरी वो एक साइंटिस्ट है, तो वो इसके लिए ऑब्वियसली चीजें इजाद करता है जिससे ही गेट्स टू फुलफिल हिज एम्बिशंस। माइकल का अगर आप लुक देखेंगे यहाँ पे तो इट्स आई वुड से सम काइंड ऑफ अ देसी केन क्लार्क, लेकिन एज इट टर्न्स आउट ही इज अ वेरी ब्रूटल कैरेक्टर, और इनकी परफॉर्मेंस मैं कहूँ इनकी लार्जली डिसेंट है, कुछ जगहों पे थोड़ा मेलोड्रामेटिक लगती है, बट आई वुड से दैट मोर देन द पीपल, यहाँ पे जो कास्टिंग हुई है प्योरली इन टर्म्स ऑफ देयर फेस वैल्यू और जो कैरेक्टर की शायद रिक्वायरमेंट थी, उस चीज में तेजा सज्जा और आपके विनय राय बिल्कुल मेरे ख्याल से परफेक्टली बैठते हैं। बस काश जो इनका माइकल और हमारे हनुमान का जो क्लाइमैक्स प्री क्लाइमैक्स सीन है उसके अंदर थोड़ी अगर एक्शन कोरियोग्राफी या थोड़ी क्रिएटिविटी डाली होती तो वो और शायद बेहतर लगता, बट just like Bahubali, Bahubali was largely, I would say, down to the director's brilliance, the director's vision. यहाँ पे भी यही कुछ मैं कहना पड़ेगा, इट्स एंटायरली डाउन टू प्रशांत वर्मा। फीमेल में अगर आप देखें तो जो अमृता अय्यर है उन्हें हम पहली बार देख रहे हैं, शी हैज अ वेरी टेरिफिक स्क्रीन प्रेजेंस, और उनका काम मैं कहूँगा काफी अच्छा है। और फिर एक चीज और डाली है जो इन्होंने फैमिली ड्रामा, जहाँ पे एक बहन भाई का रिश्ता है, जहाँ पे आपके हनुमंत है और उनकी जो बहन है दैट्स प्लेड बाय वेरा लक्ष्मी सारथ कुमार, इन्हें तो हमने पहले एक नेगेटिव रोल में देखा था इन द फिल्म यशोदा, और यहाँ पे इट्स अ पॉजिटिव कैरेक्टर। और ये जो बहन भाई का रिश्ता है शुरुआत में इट इज अ बिटर स्वीट रिलेशनशिप, लेकिन जैसे ये कहानी आगे बढ़ती है तब पता चलता है कि बहन वाई इज द सिस्टर सो कंसर्न अबाउट हर लिटिल ब्रदर। इनका भी काम मैं कहूँगा मुझे अच्छा लगा है, और जो सबसे आई थिंक एंटरटेनिंग काम है
तो उसके अंदर एक एक्टर है कोई जो हनुमंत के दोस्त का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं काशी का, आई थिंक उनका नाम कुछ गेटअप श्रीनू मैंने पढ़ा, दैट डेफिनेटली आई थिंक गेटअप मस्ट बी सम काइंड ऑफ रेफरेंस। और इन्हें देख के ऐसा लगता है कि कोई जैसे आपके तेलुगु वर्जन ऑफ एक्टर कास्टिंग डायरेक्टर अभिषेक बैनर्जी है। अब इंटरेस्टिंग हमेशा अगर आप देखें जो ज़्यादातर साउथ की फिल्में आती हैं, जब वो डब होती है तो एक उसके अंदर एक भोजपुरी यूपी फ्लेवर रहता है। तो यहाँ पे जो काशी का कैरेक्टर है उसे एक वैसा ही फ्लेवर दिया गया है कि ये एक तबेला चलाता है, एक ही भैंस है, उसकी भैंस का एक ही बछड़ा है, इसलिए वो नाराज है। और वो आप देखिए ओवरऑल इस फिल्म में अगर कोई ह्यूमर लाता है तो दैट इज वो आपके काशी का कैरेक्टर है। फिल्म सेकेंड हाफ में काफी मैं कहूँगा मजबूत है, और कुछ चीजें ऐसी है जो शायद बॉर्डर ऑन द लिटिल बिट ऑन द मेलोड्रामा, लेकिन बट दैट इज ऑलवेज लाइक प्लेइंग टू द लोकल टेस्ट, यू नो, साउथ में शायद वैसा कंटेंट चलता है। और बैकग्राउंड म्यूजिक इसका काफी अच्छा है, डायरेक्शन मुझे ओवरऑल काफी आई वुड से इट्स गुड, एंड आई थिंक एज अ पैकेज ये फिल्म आपको यू नो ऑब्वियसली इनडायरेक्टली तो ये ऑब्वियसली अपने कल्चर को प्रमोट करती ही है थ्रू मिथोलॉजी। फिर ऑब्वियसली एक साइंस एस्पेक्ट जो है, जहाँ पे ऑब्वियसली ये माइकल का कैरेक्टर है, उसकी जो क्रिएशंस है वो लेके आती है। और फिर जो हमारी मीनाक्षी का सपना है कि गांव में डेमोक्रेसी आए, एंड देन एंटरटेनमेंट ऑब्वियसली, एंड यहाँ का जो एंटरटेनमेंट इट्स एंटायरली अ पैकेज ऑफ आई वुड से दैट वेरियस जॉनर्स। सो खैर लास्ट के जो इसके 10-15 मिनट्स है वो बिल्कुल आपको गूज बम्स देंगे, एंड ऑब्वियसली इसका अगला सी क्योंकि पहली फिल्म द वर्ड ऑफ माउथ इज गुड, बॉक्स ऑफिस पे भी अच्छा कर रही है, तो जाहिर है लोग बेसब्री से इंतजार करेंगे हनुमान के सेकंड पार्ट का। रही बात रेटिंग की, तो मैं देता हूं उस फिल्म को 5 में से 3 स्टार्स।